अकेलेपन से क्या घबराना। जो अकेला है वो लचीला और टिकाऊ है। केवल वही उससे संवाद कर सकता है जो असीम हो। अकेले के लिए जीवन शाश्वत है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं। अकेलापन कभी खत्म नहीं हो सकता। सूर्य अस्त हो चला था। आकाश में गहराते अंधेरे में सामने खड़े पेड़ काले और सुडौल दिखने लगे थे। नदी शांत और स्थिर थी। चंद्रमा क्षितिज पर दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी उसकी छाया नहीं पड़ रही थी। हम नदी के किनारे किनारे चले और एक रास्ता अपनाया जो गेहूं के खेतों से गुजर रहा था। वह मार्ग बहुत पुराना था। हजारों लाखों लोगों ने इसे रौंदा होगा और यह परंपरा व मौन से समृद्ध था। पक्षी भी अपने बसेरे में जा रहे थे। उस शाम प्रकृति संप्रेषणीय नहीं थी। पेड़ अलग थे। वे अपनी खामोशी और अंधेरे में चले गए थे। बातें करते हुए कुछ ग्रामीण अपनी अपनी साइकिलों से वहां से गुजरे। और एक बार फिर गहरी शांति। ऐसी शांति तब आती है जब सभी चीजें अकेली होती है। वह दुखदाई अकेलापन नहीं, सघन अकेलापन है। यह शाश्वत का अकेलापन है, निष्कलुष, समृद्ध व पूर्ण। वहां पेड़ का स्वयं के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे निपट अकेले में हर कोई अकेला होता है, आग की तरह, फूल की तरह। लेकिन लोग इसकी पवित्रता और विशालता से अवगत नहीं है। कोई सिर्फ तभी वास्तविक संवाद कर सकता है जब अकेलापन हो। अकेला रहना इनकार का या आत्मरीति का नतीजा नहीं, यह सभी लक्षणों का शुद्धिकरण है। अकेलापन मानव मन का अंतिम उत्पाद नहीं है। आप अकेले रहना नहीं चाह सकते। ऐसी इच्छा संवाद ना कर पाने की पीड़ा से मात्र पलायन है। अकेलापन भय और दर्द का अलगाव है। यह आत्मा की अपरिहार्यता की क्रिया है। अलगाव की यह प्रक्रिया चाहे व्यापक हो या संकीर्ण, भ्रम, संघर्ष और दुख को जानती है। अलगाव कभी अकेलेपन को जन्म नहीं दे सकती। दूसरे के अस्तित्व के लिए एक को समाप्त होना ही होता है। अकेलापन अविभाज्य है। जो अकेला है वह लचीला और टिकाऊ है। केवल वही व्यक्ति उसे संवाद कर सकता है जो निरुद्देश्य है, असीम है। अकेले के लिए जीवन शाश्वत है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं। अकेलापन कभी खत्म नहीं हो सकता। चांद अब पेड़ की चोटी पर आ गया था और छाया घनी अंधेरी थी। जब हम उस छोटे से गांव से गुजरे और नदी के किनारे किनारे वापस चले तो एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। नदी इतनी शांत थी कि उसने अपने पानी में तारों और पुल के किनारे लगे लैंप पोस्ट की रोशनी को पकड़ लिया था। किनारे कमर पर चढ़ा। बड़े भाई ने सड़क पार की और सड़क पार करते ही फिर से भाई को बैग समेत उतार दिया और कहा कि चल। छोटे भाई ने फिर से बैग उठाया और पीछे पीछे चल दिया। अब वह रोया नहीं। वह जान चुका था
कि बड़ा भाई उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही कठिन परिस्थिति में उसकी ढाल बनकर भी खड़ा है।